पश्चिम बंगाल के बिरभूम में हुई हिंसा और इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से करने का आदेश दिया है। 21 मार्च को बिरभूम जिले के रामपुर हाट में टीएमसी नेता बहादुर शेख के हत्या के बाद यहां पर भयानक हिंसा हुई थी। कुछ लोगों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 2 बच्चों और 6 महिलाओं की जिंदा जलाकर मौत हो गई थी। टोटल 8 लोग मारे गए थे, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया और पश्चिम बंगाल पुलिस से 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। साथ ही फॉरेंसिक जांच के लिए सीएफएसएल की टीम को घटनास्थल से आवश्यक नमूने इकट्ठा करने का आदेश दिया था। इस मामले से अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब बंगाल पुलिस के एसआईटी मामले को सीबीआई को सौंपेगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूतों और घटना का असर बताते हैं कि राज्य की पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले खुद सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था कि जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बिरभूम हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठन कर जांच की मांग की गई है। ये याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है। पश्चिम बंगाल में बिरभूम में हिंसा के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट में लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो। अभी तक ये नहीं पता चला कि टीएमसी नेता बहादुर शेख को किसने मारा है। इस बिरभूम हिंसा पर एआईएमआईएम चीफ असाउद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहाँ पर हुआ है वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को बताता है कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उस स्टेट के, उस प्रदेश के मुसलमानों को अपने फुट सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल करती है। वो उनके नाम पर वोट तो ले लेती है और उनको अपना फुट सोल्जर्स बनाती है। उनको ना शिक्षा देती, ना कलम देती, बल्कि उनके हाथ में बम देते हैं। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बंगाल में एक ही पार्टी के 2 ग्रुपों में इतना बड़ा हादसा हुआ। 8 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी मारे गए। तो ये इस बात को बताता है, हम जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं मायाम पार्टी कि मुस्लिम लीडरशिप को बनना चाहिए, बल्कि आपको तो फुट सोल्जर बना दिया गया, आपके हाथ में बम दिया गया, आपके हाथ में कलम देने की जगह आपको तलवार और बंदूक दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो बंगाल में हुआ है वो कंडेमनेबल है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की उस वायलेंस को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई और पूरा देश जानता है, लोग जानते हैं कि वो एक सैंड माफिया और ये तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ का एक झगड़ा है। और इसीलिए ये सब तमाशे वहाँ पर हो रहे हैं और हाईली कंडेमनेबल है वो जो भी वायलेंस हुआ है वहाँ पर। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वहाँ गवर्नर स्टेटमेंट देते हैं, उनको ये बनाया जाता है कि वो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, या फिर जिस तरीके से एक स्टेट? देखिए, वो गवर्नर साहब को अपनी गवर्नर की ड्यूटीज़ करने की ज़रूरत है। वो पॉलिटिशियन नहीं है। मगर मेरा मानना यह है कि हम जब मुस्लिम लीडरशिप बनाने की बात करते हैं तो ये सेकुलर पार्टीज़ वहाँ पर उनको अपने फुट सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके हाथ में कलम की जगह बम थमाते हैं। उनको हिस्सेदारी देने के बजाय उनको वायलेंस पर उकसाते हैं। तो ये अब ना सिर्फ बंगाल बल्कि भारत के उन लोगों को सोचना चाहिए जो सेक्युलर पार्टीज का राग गाते रहते हैं 24 घंटे। जो वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमने बंगाल के चुनाव में कहा था कि मुसलमानों के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर सबसे ख़राब हैं, और आज आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो जो भी हिंसा हुई है, वायलेंस है, वो कंडेमनेबल है। और ये सब झगड़ा हो रहा है वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ के शेयर के नाम पर। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा सर? सीबीआई जाएगी नहीं, एसआईटी को मानते नहीं है केंद्र, तो क्या ये राजनीति का विषय बनकर रहेगा या? नहीं, देखिए, मरने वाले तो मर गए, घर जला दिए गए, एक
का कत्ल होता है तो फिर काउंट उसके जवाब में और 8 लोगों को की मृत्यु उनको मार दिया जाता है, घर जला देते हैं, औरतें मरती हैं, तो ये तो कंडेमनेबल है ना। मगर एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि मुसलमानों को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहैसियत फुट सोल्जर्स तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। एक सर सवाल है हिजाब से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो चैलेंज किया था उसको भी रिजेक्ट कर दिया है सर। रिजेक्ट नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हियरिंग की डेट का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाद में। रिजेक्ट कहाँ किया है सुप्रीम कोर्ट ने? आपको उम्मीद है? अरे बराबर उम्मीद पे दुनिया कायम है। सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा सुनवाई होगी। घटना को 4 दिन बाद सीएम ममता बनर्जी गुरुवार को घटनास्थल पहुंची। इसे लेकर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा, तूफान आता है तो दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से जाके बंगाल पहुंच जाते हैं और ऑफिसर का बैठक ले लेते हैं, और चीफ मिनिस्टर को 4 दिन लगता है स्पॉट पर जाने के लिए, जहां इतनी बड़ी आगजनी हुई है। और गलती क्या गवर्नर का है? क्या उन्होंने रोका था उनको? वहां उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट खड़ा होकर बोलता है अनारुल, मैंने आज सुबह भी उसका बोला था उसको गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ किया जाए, क्यों उसके पीछे वही है। और वो बोलता है कि इतना बड़ा नेता का मर्डर हो गया, कुछ तो होएगा, और इसीलिए पुलिस को नहीं भेजा गया कि कुछ हो जाए उसके बाद पुलिस जाएगा। आज ममता बनर्जी जाके वहां बोल रही है क्यों नहीं पुलिस गया, क्यों पोस्टिंग नहीं हुई, और वो बोले उसको अरेस्ट करो। चीफ मिनिस्टर बोलेगा नाम तब पुलिस अरेस्ट करेगा? ऐसा पुलिस है? इसके लिए गवर्नर जिम्मेदार है क्या? तो इनके पास कोई इशू नहीं रहता तब गवर्नर के पीछे पड़ जाते हैं। तो वही हुआ है। इतना निकम्मा सरकार देश में कहीं नहीं है। 355 की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी की, आप लोगों की भी? नहीं, हम लोगों ने भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप डिमांड की है, क्योंकि कानून व्यवस्था टूट चुकी है, सरकार नाकाम हो चुकी है। इसलिए वहां की लोगों को जान माल का सुरक्षा और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए केंद्र को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा। एचएम साहब ने कहा है कि हम इस पूरे मामले को कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं, ना कि पॉलिटिकली देख रहे हैं। क्या माने निकाले जाए? ना, बिल्कुल सही है। जबकि घटना हुई तो वहां की सरकार बोली है इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, तो वही है, पॉलिटिक्स नहीं। इतने निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों की जाने गई, इतने निशंस रूप से उनका हत्या किया गया है, उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मानवता शर्मसार हो गया है। बंगाल की नाक कान कटवा दी इन लोगों ने। जिस सरकार को लोगों ने 1 साल भी नहीं हुआ चुना है बहुमत से, वो सरकार नाकाम हो चुकी है। और सामान्य लोग से राजनेता, अभी हमारे 4 दिन पहले हमारे एमपी का ऊपर बम फेंका गया है, 2 दिन पहले एक जिला प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसा हुआ है, तो लगातार हो रहा है। एक दिन में 2 काउंसिलर का डेथ हुआ है, एक सप्ताह में 26 लोगों की हत्या हुई है। कहाँ का सरकार चल रहा है? इसलिए कुछ ना कुछ केंद्र सरकार को करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें अपने राज्यों के लोगों की चिंता है, सरकार हमारा है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि राज्य के लोगों को तकलीफ हो। बिरहुम रामपुरहाट का घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।